Good morning, students. Today we will solve some extra question based on chapter 3 coordinate geometry, class 9 maths. And the first question is, in this question this figure is given, है ना? In the given figure, triangle AOB with coordinates of A and O as 4, 0. The coordinates of point A is given 4, 0 and the O is origin and point and coordinates of this point is given 0, 0. तो find the coordinates of point B. ये आपको नहीं दे रखा है, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया है, तो हम ऐसे तो पता चल रहा है ये 0, 3, ये आपको गिवन नहीं है, तो हाउ विल यू फाइंड? देखो सिंपल सा सवाल है, करते हैं, चलिए। तो वी नो डेट द एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट एंगल है ना, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। इट्स मींस ए ओ बी इच आर राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर, ये बात क्लियर। तो ओ बी निकाल लो, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, है ना। तो ओ बी सॉल्यूशन इसका, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ओ ये रहा, ए बी ये रहा। ए बी हमें गिवन है कितनी, 5 यूनिट, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस ओ ए की वैल्यू क्या होगी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इससे हमें मतलब नहीं है, ये तो सही है, तो अच्छी बात है, आपने ड्रॉ करा है। ये कोऑर्डिनेट्स देखें 4, 0। 4 क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 4 दे रखी है। यार डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ए दैट इज 4, तो ओ ए कितना 4, तो 4 का स्क्वायर। The square of 5 is 25 and the square of 4 is 16. 25 minus 16 is 9. ये है OB स्क्वायर। तो OB क्या हुआ, स्क्वायर रूट्स ऑफ 9, सो OB इज 3, तो OB 3 निकला है। अब जरा फिगर देखें, OB क्या है, यहाँ से यहाँ, और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, वैल्यू ऑफ OB, जो OB यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो हमने निकाल ली, OB कितने आ गई, 3। तो बस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी क्या हो गई, तो लिख दो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 0, 3। इट इज द आंसर। ओके, सिंपल सा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज, इन फिगर ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल दिखा है ए बी सी, is an equilateral triangle with coordinates of B and C. B के coordinates हमें दे रखे हैं और C के दे रखे हैं। As coordinates of B is 1, ये 1 है ना, 1, 0 and the coordinate of C is 5, 0। तो find the coordinates of vertex A, एक का vertex find करना है। यहाँ हमें कुछ नहीं दे रखा मेजरमेंट की क्या है क्या नहीं है, तो how will you find? ये फिगर है, इससे देखते हैं। और ये मालूम होना चाहिए इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो हमें प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल मालूम होना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल पहली तो सबको पता है क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी ए। तो बी सी निकालें, कैसे निकालेंगे, देखो कितनी है, 2 तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4 यूनिट हो गई, या ओ से ओ सी में से ओ बी सब्ट्रैक्ट करें, बी सी निकलाएगी। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, सॉल्यूशन इसका, फिगर हमें दे रखी है ना, तो लिखोगे BC इज इक्वल OC माइनस OB, ये तो हुआ, मैं ही लिख देता हूं, है ना। OC कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये कितना है, ऊपर लिख रहा है 5 यूनिट, स्पेस कम थी, और ये लिख रहा है नीचे, ये 1 यहाँ से था, इसका पॉइंट 1 है, ये 0 है, नंबर लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस आप जानते हो। तो OC इज 5 माइनस OB कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 दे रखा है, तो -1, तो ये आ गई 4 यूनिट। यानी कि ये मालूम पड़ गया जो इक्विलेटर ट्राइंगल है उसकी ईच साइड्स किसके इक्वल है, 4 यूनिट के। जब इक्विलेटर ट्राइंगल मालूम है तो एक प्रॉपर्टी, और इक्विलेटर ट्राइंगल में जो मीडियन होती है वही इसकी एल्टीट्यूड, यानी कि अपोजिट वर्टेक्स से क्या होता है उस साइड्स पर परपेंडिकुलर, है ना, पता ही है। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 4 था, तो 1, 2 ये मिड पॉइंट होगा, इसको कुछ नेम दे दो D, तो लेट D इज द मिड पॉइंट। ABCD था तो हमने मान लिया लेट D इज द मिड पॉइंट। एक शब्द लिखना भूल गया कहीं, तो लिखा नहीं, इक्विलेटर ट्राइंगल गिवन है ना, तो ऊपर लिख देना, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल
तो AD क्या होगा, इसको इससे मिला दें, मीडियन तो है ही और ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इस पर परपेंडिकुलर भी होगी। मीडियन की प्रॉपर्टी होती है ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, मीडियन ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज आल्सो द परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू साइड्स, यानी कि इस वर्टेक्स से इसकी जो मीडियन है वो उस पर परपेंडिकुलर भी होती है। इट इज द प्रॉपर्टी, याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो हमें ये प्रॉपर्टी मालूम पड़ गई। तो BD की वैल्यू कितनी होगी, BD कितनी होगी, BC का हाफ, जब मिड पॉइंट है, या काउंट कर लो 1 to 2 यूनिट, कैसी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो पहले मैं BD निकाल लेता हूं। तो D इज द मिड पॉइंट और दिस इंप्लाइज AD, अच्छा ज्वाइन DA तो लिखा नहीं, पहले तो ज्वाइन करें, है ना, ज्वाइन AD लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो ज्वाइन AD। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब AD मीडियन है, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट है, अपोजिट वर्टेक्स से मिला रहे, तो AD इज मीडियन, AD इज मीडियन, तो AD क्या होगा, परपेंडिकुलर टू BC। क्यों, अब मैंने बताया क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल, तो मीडियन परपेंडिकुलर होती है। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब जरा फिगर देखो, ये इस पर परपेंडिकुलर, हमें इसके वर्टेक्स निकालने हैं। इसके वर्टेक्स क्या होंगे, O से यहां तक की डिस्टेंस तो हमें मालूम है, चलो 3 यूनिट। अब अगर किसी तरह से हमें AD मालूम पड़ जाए तो वो y की वैल्यू जाएगी, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस मालूम पड़ जाएगा, सो वो पॉइंट हो जाएंगे 3, जो y की वैल्यू निकल के आएगी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, वाला देखो ये हम निकाल चुके, BC कितनी थी 4, तो AB भी 4 होगी, है ना, और BD हम निकाल लेते हैं यहां से, लो देखो BD इक्वल टू क्या होगी, BD होगी हाफ BC, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट, तो ये हो गया हाफ इंटू 4 इक्वल टू 2 यूनिट। तो BD तो 2 यूनिट निकल आई। ओके, अब क्या दे रखा मैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू 4, क्यों, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड से लिख लोगे। तो अब ले लो इन ट्रायंगल ABD, दिखाऊं दोबारा दिखा देता हूं जरा, ABD, D इज द राइट एंगल ट्रायंगल, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, या BD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, कुछ भी लिख लो। तो मैं लिखता हूं BD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, तो इन क्या होगा, BD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर, है ना, वैल्यू पुट कर दो। BD की वैल्यू हमने निकाली थी, BD इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर, DA हमें फाइंड करना है, और AB किसके बराबर है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो 4 के स्क्वायर के, 2 का स्क्वायर 4 प्लस DA की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ DA एंड द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16 माइनस 4, तो DA स्क्वायर इक्वल टू 12, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ DA, अंडर रूट 12। ओके, 12 की वैल्यू क्या होगी, जानते हो, 2 रूट 3, जैसे 2 2 जा 4, 3 जा रूट, पे बाहर आ जाता, पता है, 2 रूट 3। ओके, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी एक, अब मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चे कहते हैं सर प्लस माइनस भी तो होता है, तो प्लस के लेंगे माइनस के, ये बात सही है। तो ये हमें फिगर से क्लियर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, y की, और हम y तो निकालने, AD यही तो है y, तो इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हमें नेगेटिव की कोई जरूरत नहीं है। तो AD या DA एक ही बात है, बस निकल आया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, देखो ये पता चल गई हमें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 रूट 3 है, और O से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 यूनिट। कोऑर्डिनेट एक ही क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ x एक्सिस और वैल्यू ऑफ y एक्सिस। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से यहाँ तक कितनी चले 3, और y कितना चले 2 रूट 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आप नीचे लिख दोगे, ये सॉल्यूशन हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ A इज इक्वल टू x, वो है 3, कॉमा वैल्यू ऑफ y यानी कि AD या DA की बात है, वो है 2 रूट 3। तो ये क्वेश्चन का आंसर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड B, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A विल बी 3, 2 रूट 3। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना। एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, और जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में एक्स्ट्रा वीडियो बनाई थी, फर्स्ट सेकंड में से 4-4 एक्स्ट्रा वीडियो बनी थी, इसमें इतने क्वेश्चन नहीं है, 2 वीडियो में काम हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर मैथ अच्छी करनी है ना, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं रेगुलरली डेली 1-2 वीडियो डाला करूँगा, 9th क्लास की, 10th क्लास की भी, है ना। तो आप कंटिन्यूस इसे करते रहिए, तो आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और जहाँ कहीं भी एक्स्ट्रा सवाल हैं ढूंढ ढांड के मैं आपको सब दूंगा, है ना। सारे सवाल जितने भी एक्स्ट्रा हैं ढूंढ के मैं आपको कराऊंगा, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एनसीईआरटी पर फोकस रखना है। एक एग्जाम्पलर और आती है, उसकी मैं अलग कराऊंगा, पूरी एग्जाम्पल करके प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सारे सवाल उसमें करूंगा। और बाकी एक्स्ट्रा सवाल कहीं भी किसी बुक में छूट, मैं सब छांट के आपके लिए एक्स्ट्रा वीडियो बना रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
बेस ऑन, तो उसे जरूर करिएगा, है ना, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। चलिए, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, और अगर आपको वीडियो से फायदा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, वहीं वो भी इसका फायदा उठा सकें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज इन फिगर, एक हमें फिगर दे रखी है, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी है ना, ए बी, ये पॉइंट वाला पॉइंट सी है, एंड ट्राइंगल ए बी और दिस पॉइंट इज डी आर इक्वलेटेड ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल भी इक्वलेटर है और नीचे वाला भी ट्राइंगल इक्वलेटर है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी एंड डी, सी के और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पॉइंट ए के यानी कि जो वर्टेक्स ए है इसके कोऑर्डिनेट्स रखे हैं -a,0 और बी के रखे हैं a,0। चलिए करते हैं। अब देखो क्या देखा मैं, ए बी सी क्या है, इक्वलेटर ट्राइंगल, तो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो मैं लिख देता हूं, सॉल्यूशन चल रहा है इसका कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए होगा, है ना, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये ए बी किसके इक्वल, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ए, और यहां से यहां तक भी डिस्टेंस ए, माइनस से में कोई मतलब नहीं है, माइनस तो केवल डायरेक्शन को शो करने के लिए, यानी कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। मान लो ये 2 यूनिट है, 2 हो गया तो ये -2 हो गया, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2 + 2 4, बात समझ में आ रही है। तो ए भी कितना हुआ, a + a, यानी कि a प्लस माइनस कर दो, जीरो जीरो साइड नहीं होती कभी भी, है ना, तो a + a 2a हो गई। तो तीनों साइड्स किसके इक्वल होंगी, 2a। यहां तक अंडरस्टूड, ये बात समझ में आ गई ना। तो यहां लिख देता हूं, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ये सारी की सारी मिलकर हो गई 2a। बात क्लियर। और o क्या है, ओरिजिन, तो मिड पॉइंट हो गया, देखो यहां से यहां तक तो a थी, तो o भी a है और OA भी a है, ठीक है ना। तो कोई सी भी एक लिख लो, चाहे आप OA लिख लो चाहे OB, मैं चलो OB लिख देता हूं। तो OB इज इक्वल टू a, यूनिट लिख लेना चाहिए हमें, सेंटीमीटर मीटर देने का, तो a यूनिट। अब जरा हम देखें इस वाले ट्राइंगल में, ये मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूं, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। अगर हमें सी के वर्टेक्स कैसे निकालेंगे कि O से C तक की लेंथ कितनी है, अगर ये 5 यूनिट है तो इसके वर्टेक्स क्या होंगे, ये y एक्सिस पर, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो 0,5। हम किसी तरह OC निकालना है, OC कितनी है तो हम निकाल सकते हैं। हमें BC मालूम है, BC कितनी है 2a, ये निकाली थी अभी, तीनों साइड्स इक्वल है, तो BC इक्वल टू 2a, है ना। और OB कितना है, OB एक a, ये a है यहां से यहां तक, तो पाइथागोरस प्रमेय वाला यूज करो, इसमें प्रॉपर्टी लगा दो। ओके, तो लिखो इन ट्राइंगल BOC, BOC, तो क्या होगा, OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, है ना। तो लिख दो OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल BC स्क्वायर। OC हमें फाइंड करना है, OB हमें दे रखा है A के, है ना, तो OB इज ये रहा, OB A का स्क्वायर और इक्वल BC कितना है 2a का, ये रहा BC इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर। तो OC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल 4a स्क्वायर, सो OC स्क्वायर इज इक्वल 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो OC स्क्वायर इज इक्वल 3a स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो OC इक्वल टू क्या आएगा 3a स्क्वायर, तो a रूट स्क्वायर, तो स्क्वायर तो बाहर आ गया, a रूट 3। ये प्लस क्यों लिया, जैसे हमने इससे ऊपर सॉल्व बताया था, ये पॉजिटिव बाई एक्सिस पर, नेगेटिव वैल्यू इसकी होगी नहीं, तो OC निकलाया। OC क्या है, ये रहा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये बाई एक्सिस पर, तो x की वैल्यू तो 0 हो गई, और OC कितना है a रूट 3, तो यानी कि बाई की वैल्यू a रूट 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C पॉइंट, है ना। चलो मैं आपको यहां सामने लिख देता हूं, दिखाई तो इधर फिगर, तो कोऑर्डिनेट ऑफ C इज इक्वल 0, a रूट 3। अब D की आपकी मर्जी निकाल लो या सिमिलरली लिख देते हैं, सेम आएंगे क्योंकि सेम वर्टेक्स है, वही सेम चीज है, बस नेगेटिव आ जाएंगे नीचे, है ना। तो लिख दोगे सिमिलरली वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D will be 0, -a
√3. It is the answer. Coordinate of C 0, a √3 and the coordinates of D 0, minus a √3. Okay. Now question number 4. Now question number 4. In figure, ये फिगर दे रखी है हमें. Triangle PQR is an equilateral triangle. ये रहा PQR with coordinates of vertices Q and R. Q के coordinates दे रखे हैं -2, 0 and R के 2, 0. Find the coordinates of P of the vertex P. वो ही इसके P के वर्टेक्स के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. तो जैसे पहले कहे तो उसी टाइप का सवाल है. अब तो आपको समझ में आ गया, सिंपल सा है ना. ये वर्टेक्स एक्सिस क्या होते हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं. यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 यूनिट. और O से Q तक की कितनी है, -2, यानी कि इधर भी 2 हुई. तो टोटल QR कितनी हुई, 2 + 2 4. तो पहले तो ये लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं. QR इज इक्वल लिख दूँ 4 यूनिट. और OR कितनी होगी, OR कितनी है, 2 यूनिट. OR इज 2 यूनिट. ठीक. तो हम OP निकालने, तो P के कोऑर्डिनेट्स ये तो पता हो गया. इससे पहले बहुत सारे सवाल करें. Y एक्सिस पर तो X की वैल्यू तो 0 होगी, जिससे हम एब्सिसा भी बोलते हैं ना. एब्सिसा की वैल्यू 0. ऑर्डिनेट निकालना है कि क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ Y, यानी कि दूसरे शब्दों में OP निकालना है. O से P तक की डिस्टेंस कितनी है, वो होता है ऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ Y. क्लियर. तो निकालते हैं वही इसी तरह. इस वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं, चाहे इसमें ले लो, आप किसी में ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है. तो वही OP² प्लस OR. और OR हमने लिख लिया. OR कितना है, 2. QR कितना है, 4. हाँ, PR लिख लें. PR किसके इक्वल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है PQR, तो PR इक्वल टू QR होगा. चलो लिख देते हैं. तो PR इज इक्वल, Q लिख दिया हमने. PR इज इक्वल QR. तो PR इज इक्वल 4 यूनिट. Why? Because these are an equilateral triangle. तो लिख दो इन ट्राइंगल POR. ओके. इन ट्राइंगल POR लिखता हूं मैं. OP², राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस वाली फॉर्मूला लगा रहा हूं. OP² OR² प्लस OP² इज इक्वल होगा PR². OR दे रखा है मैं 2, है ना जरा. OR इक्वल टू 2 यूनिट. तो 2 का स्क्वायर प्लस OP हमें फाइंड करना है. और PR की वैल्यू कितनी है, 4. ये रहा PR इक्वल टू 4. तो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, OP², 4 का स्क्वायर इज 16. तो OP² कितना हो गया, OP² इज 16 माइनस 4. तो OP² इज इक्वल टू 12. तो OP इज कितना हो गया, √12. तो OP इज 2 2 जा 4, 2√3 आ गया. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल क्या होंगे, X की वैल्यू तो 0 है और Y की वैल्यू क्या होगी, OP 2√3. तो 2√3. ओके, क्लियर. इट इज द क्वेश्चन नंबर 4. ये देखो ये गया. ठीक. P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, X की वैल्यू तो 0 है और Y की वैल्यू क्या होगी, OP के बराबर. और OP हमने निकाली 2√3. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज 0, 2√3. ओके. Now next question number 5. Find the perpendicular distance of the point A whose coordinates is -3, 0 from y axis. तो क्या होती है, हमने फॉर्मूला बताया था. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A from y axis is वैल्यू ऑफ एब्सिसा मॉडुलस एक्स. मॉडुलस एक्स का मतलब पॉजिटिव लेना है, क्योंकि हमने बताया था क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होती है. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो 3 यूनिट. वैसे आप फिगर से अगर समझना चाहें, फिगर की कोई जरूरत नहीं है. 3 -3 -1 -2 -3 हुआ. ये पॉइंट मान लो 2 है, तो ये पॉइंट A है, -3, 2. इसकी y एक्सिस ये है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी. और ये क्या डिस्टेंस होती है, x की डिस्टेंस. एक्सेस पर जितना चले, कितने चले, 1 2 3 3 यूनिट. द आंसर इज 3 यूनिट. क्लियर. इट इज द क्वेश्चन नंबर 5. ओके. नाउ क्वेश्चन 6. एंड द क्वेश्चन 6 इज फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट इज -3, -8 फ्रॉम x एक्सिस. समझ में आ गया. x एक्सिस के तो वैल्यू ऑफ y.
-8 है तो मॉडुलस के चक्कर में क्या हो जाएगी +8, तो 8 यूनिट हो गई। बस थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दोगे। डिस्टेंस ऑफ P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, P के कोऑर्डिनेट्स लिख लेना था, मैं लिखना भूल गया, -3, -8 फ्रॉम x एक्सिस इज मॉडुलस x, सॉरी x एक्सिस मॉडुलस y -8, और मॉडुलस के चक्कर में क्या होगा हमेशा डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 8 यूनिट। एक क्वेश्चन और करेंगे ओरिजिन से, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैंने यहाँ आपको, मैंने जब इंट्रोडक्शन वाले फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें समझाया था, है ना। चलिए एक ओरिजिन से निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स इज -3, -6 फ्रॉम ओरिजिन। तो सॉल्यूशन इसका, डिस्टेंस ऑफ P ऐसे लिखना चाहिए, जो ऊपर में लिखने बोले थे ना, कोऑर्डिनेट भी लिखना चाहिए, फ्रॉम ओरिजिन। क्या होता था फॉर्मूला, इसमें मॉडुलस की कोई जरूरत नहीं है, √x² + y²। क्यों जरूरत नहीं होती, जब स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हमें मॉडुलस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। x की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है -6, तो -6 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और 6 का स्क्वायर 36 और 9 45, 9 5 जहाँ, तो 3√5, समझिए ना, 3 जा 9, 5 जा, तो 3 बाहर आ जाएगा पेयर में, तो 3√5 यूनिट। इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाई ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर है, तो ये क्लियर हो गया, उसमें x की वैल्यू 0 होगी, यानी उस पॉइंट का एब्सिसा 0 होगा, यानी कि पॉइंट इस टाइप के होंगे, 0, समथिंग, है ना। एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब समझ में आ गया, ओरिजिन से यहां पर नेगेटिव की तरफ -6 पर है, और x की वैल्यू क्या है 0, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, -6, बस इट इज द आंसर। तो लिख दो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूं हर तरह के जो भी क्वेश्चन दिमाग में जितने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दूं। तो ये होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट इट्स इक्वल, y एक्सिस पर है तो ये तो क्लियर हो गया, एब्सिसा यानी कि वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट्स इज ऑलवेज 0। y एक्सिस मैंने हम गलत बना दिया ना, एक्सिस बना दिया, y एक्सिस पर ये होगा, तो 0, -6 तो यहाँ आएगा, है ना। तो 0, ये कभी कभी हो जाता है ऐसा, हमसे भी कोई बात नहीं है, 0, -6 होगी, क्लियर। और y एक्सिस पर नेगेटिव एक्सिस मतलब ऊपर से नीचे, वही तो होता भाई, ऊपर से नीचे, ओरिजिन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव साइन, और -6 पॉइंट नीचे है, तो यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 0, -6। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और बना कराता हूं मैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन x एक्सिस। उसमें y एक्सिस पर था या x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर ये क्लियर हो गया, y की वैल्यू 0 होगी, यानी कि ऑर्डिनेट विल बी 0 एट अ डिस्टेंस 9 यूनिट इन द, यहीं से क्लियर होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन है तो +9, नेगेटिव डायरेक्शन तो -9, और ये किस पर है x एक्सिस पर, तो y की वैल्यू 0, तो क्या होगा सॉल्यूशन, सिंपल सी बात, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जो कि किस पर है, लाई ऑन x एक्सिस, यानी कि y की वैल्यू तो 0 होगी, x की वैल्यू क्या होगी यही 9 यूनिट, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस के 9, तो 9, 0। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10, इसको मैं ओरली बोल दे रहा हूं, कभी कभी ये पूछ लेता, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नहीं लिख लिया, सुन लिया ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अब तो समझ में आ गया, ओरिजिन हो गया, क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विल बी 0, 0। कभी कभी नेम पूछ लेता है, व्हाट इज द नेम, तो क्या कहलाता है वो, ओरिजिन, ये आप सब लोग जानते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विल बी 0, 0।
ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी कुछ क्वेश्चन और हैं ग्राफ पर ड्रॉ करने वाले, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, है ना। कुछ पॉइंट भी रह गए हैं, जैसे जैसे हमने इस टाइप के क्वेश्चन कराए छोटे छोटे, उसमें भी कराएंगे कि कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, है ना। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रह गए और कुछ ग्राफ वाले। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।